नमस्कार दोस्तों, चिड़िया और हाथी की कहानी। एक समय की बात है, जंगल में एक उन्मुक्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपने ताकत के नशे में चूर चूर था। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का छोटा सा संसार था। चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन क्रूर हाथी वहां से गरजता चिंगाता हुआ पेड़ों की डालियों को तोड़ता हुआ उस घोंसले की तरफ आ गया। देखते ही देखते उसने उस चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर डाला। उसके बच्चे बहुत छोटे थे। हाथी के चले जाने के बाद चिड़िया रोने लगी क्योंकि वो उसका कुछ नहीं कर पाई थी। तभी वहां पर एक कठफोड़वी आई। वो चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उसे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने सारी बातें बता दी। कठफोड़वी बोली कि इस तरह गम में दबे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें हाथी को सबक सिखाना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। चिड़िया बोली, हम जो छोटे मोटे जीव हैं, हाथी बलशाली है, हम उससे कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने उसे समझाया, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। जब हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे तो हम उससे बदला ले सकते हैं। चिड़िया कठफोड़वी को भौरा और मिल गया। भौरा गुनगुनाया और बोला, यह तो बुरा हुआ, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद ऐसे ही करके मेंढक भी आ गया। अब उनकी ताकत बढ़ गई थी। मेंढक ने आकर कहा कि मेरे पास उस हाथी को सबक सिखाने की एक योजना है, तुम सबको अपना योगदान देना होगा। मेंढक ने जैसी अपनी योजना बताई, सब खुशी के मारे उछल पड़े। उन्होंने कहा, सच में ये योजना तो बड़ी अद्भुत है। मेंढक ने दोबारा सबको बारी बारी से अपना किरदार समझाया और कुछ दूर वह उन्मुक्त हाथी तोड़ फोड़ मचाकर अपना पेट भरकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। उसने जाकर उसके कान में मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त हो गया, आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने आकर अपना काम दिखाया और अपनी सुई जैसी निकली चीज से हाथी की दोनों आंखें बीन डाली। इससे हाथी की आंखें फूट गई। वो तड़प गया, अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कठफोड़वी ने उसे जख्म दे दिया था, उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। कुछ देर तो उन्मुक्त हाथी तोड़फोड़ मचाता रहा। मेंढक ने कहा, मित्र, अब हम मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन, ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया है। अब उसे प्यास लग रही है और वो पानी की तलाश कर रहा है। मेंढक ने अपने बहुत से दोस्तों को इकट्ठा किया। गड्ढे के किनारे बैठकर टर करने लगे। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, यही पानी है। और पानी की तलाश में ही जैसे हाथी गड्ढे के पास आया, गड्ढे में गिर गया और उसके प्राण जाने में देर नहीं लगी। हाथी के अहंकार का अंत हो गया। दोस्तों, एकता में बहुत शक्ति है। आप भी एक रहिए। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।